नमस्कार दोस्तों। ठाकुर रोशन सिंह, जन्म 22 जनवरी 1892, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गवास 19 दिसंबर 1927, नैनी जेल, इलाहाबाद। जिंदगी जिंदा दिल को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। ठाकुर रोशन सिंह भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के निकट काकोरी कांड के अंतर्गत सरकारी खजाना लूटा गया था। यद्यपि ठाकुर रोशन सिंह ने काकोरी कांड में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया था, फिर भी उनके आकर्षक व रोबेली व्यक्तित्व के देखकर डकैती के सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों, ठाकुर रोशन सिंह 1929 के आसपास असहयोग आंदोलन से पूरी तरह प्रभावित हो गए थे। वे देश सेवा की ओर झुके और अतत राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आकर क्रांति पथ के यात्री बन गए। यह उनकी ब्रिटिश विरोधी और भारत भक्ति का ही प्रभाव था कि वे बिस्मिल के साथ रहकर खतरनाक कामों में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। काकोरी कांड में भी वे सम्मिलित थे और उसी के आरोप में वे 26 सितंबर 1925 को गिरफ्तार किए गए थे। मुखबिर बनाने की कोशिश इस प्रकार रहा। जेल जीवन में पुलिस ने उन्हें मुखबिर बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वे डिगे नहीं, चट्टान की तरह अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। काकोरी कांड के संदर्भ में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान की तरह ठाकुर रोशन सिंह को भी फांसी की सजा दे दी गई। यद्यपि लोगों का अनुमान था कि उन्हें कारावास मिलेगा, पर वास्तव में उन्हें कीर्ति भी मिलनी थी और उसके लिए फांसी ही श्रेष्ठ माध्यम था। फांसी की सजा सुनकर उन्होंने अदालत में ओंकार का उच्चारण किया और फिर चुप हो गए। ओम मंत्र के वे अनन्य उपासक थे। साथियों से प्रेम, अपने साथियों में रोशन सिंह प्रेरित थे, इसलिए युवक मित्रों को फांसी उन्हें कचोट रही थी। अदालत से बाहर निकलने पर उन्होंने साथियों से कहा था, हमने तो जिंदगी का आनंद खूब ले लिया है, मुझे फांसी हो जाए तो कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि तुमने तो अभी जीवन का कुछ भी नहीं देखा। उसी रात रोशन सिंह लखनऊ से ट्रेन द्वारा इलाहाबाद जेल भेजे गए। उन्हें इलाहाबाद की मलाका जेल में फांसी दिए जाने का फैसला किया गया था। उसी ट्रेन से काकोरी कांड के 2 अन्य कैदी विष्णु शरण दुबलिस और मनमथनाथ गुप्त भी इलाहाबाद जा रहे थे। उनके लिए वहां की नैनी जेल में कारावास की सजा दी गई थी। लखनऊ से इलाहाबाद तक तीनों साथी, जो अपने क्रांति जीवन और काकोरी कांड में भी साथी थे, बातें करते रहे। डिब्बे के दूसरे यात्रियों को जब पता चला कि ये तीनों क्रांतिकारी और काकोरी कांड के दंडित वीर हैं, तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक इन लोगों के लिए अपनी अपनी सीटें खाली करके आराम से बैठने का अनुरोध किया। ट्रेन में भी ठाकुर रोशन सिंह बातचीत के दौरान बीच बीच में ओम मंत्र का उच्च स्वर में जप कर रहे थे। मलाका जेल में रोशन सिंह को 8 महीने तक बड़ा कष्टप्रद जीवन बिताना पड़ा। न जाने क्यों फांसी की सजा को
क्रियान्वित करने में अंग्रेज अधिकारी बंदियों के साथ ऐसा अमानविक बर्ताव कर रहे थे। फांसी से पहले की रात ठाकुर रोशन सिंह कुछ घंटे सोए, फिर देर रात से ही ईश्वर भजन करते रहे। प्रातःकाल सोच आदि से निवृत्त होकर यथानियम स्नान ध्यान किया, कुछ देर गीता पाठ में लगाया, फिर पहरेदार से कहा चलो। वो हैरत से देखने लगा कि ये कोई आदमी है या देवता। उन्होंने अपनी काल कोठरी को प्रणाम किया और गीता हाथ में लेकर निर्विकार भाव से फांसी घर की ओर चल दिए। फांसी के फंदे को चूमा, फिर जोर से 3 बार वंदे मातरम का उच्छेद किया। वेद मंत्र का जाप करते हुए वो 19 दिसंबर 1927 को फंदे से झूल गए। उस समय वे इतने निर्विकार थे जैसे कोई योगी सहज भाव से अपनी साधना कर रहा हो। इलाहाबाद में नैनी स्थित मलाका जेल के फाटक पर हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, युवा और वृद्ध रोशन सिंह के अंतिम दर्शन करने और उनकी उत्तेष्ट में शामिल होने के लिए खड़े थे। जैसे ही उनका सब जेल कर्मचारी बाहर लाए, वहां उपस्थित सभी लोगों ने नारा लगाया, रोशन सिंह अमर रहे, रोशन सिंह अमर रहे। भारी जुलूस की शक्ल में सब यात्रा निकली और गंगा यमुना के संगम तट पर जाकर रुकी। यहाँ वैदिक रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठाकुर रोशन सिंह ने 6 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की नैनी जेल की काल कोठरी से अपने एक मित्र को पत्र में लिखा, 1 सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मेरे लिए रज हरिगिज ना करें। मेरे मौत खुशी का कारण होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। दुनिया में बदफैली करके अपने को बदनाम ना करें और मरते वक्त ईश्वर को याद रखें। यही 2 बातें होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं, इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। 2 साल से बाल बच्चों से अलग रहा हूँ। इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला। इससे मेरा मोह छूट गया और कोई वासना बाकी ना रही। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा समाप्त करके मैं अब आराम की जिंदगी जीने के लिए जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है। जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले महात्मा मुनियों की होती है। पत्र समाप्त करने के पश्चात उसके अंत में ठाकुर रोशन सिंह ने अपना निम्न शेर भी लिखा, जिंदगी जिंदा दिल को जान है, रोशन वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी ठाकुर रोशन सिंह की जिंदगी से जुड़ी हुई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।